Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanoja ma'am. So students, our today's topic is difference between pledge and mortgage. तो in this video हम पढ़ेंगे pledge क्या है और mortgage क्या है. Mortgage और pledge ये दोनों सेम ही टर्म है, दोनों का मतलब ही गिरवी रखना होता है. ठीक है, प्लेज का मतलब भी गिरवी रखना होता है और मॉर्टगेज का मतलब भी गिरवी रखना होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब डिफरेंस करेंगे हम कि प्लेज में क्या डिफरेंस है और मॉर्टगेज में क्या डिफरेंस है, कैसे ये दोनों टर्म एक दूसरे से अलग अलग है. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. देखिए स्टूडेंट्स, हाँ जी, नेचर के बेसिस पर डिफरेंस देखिए. प्लेज इज ऑलवेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. जो प्लेज जो ये गिरवी रखना होता है ये मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर रखा जाता है, यानी कि कोई हमारा गोल्ड की चीज हो गई, कोई हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, वो हमने एज अ सिक्योरिटी रख दिया सामने वाले पर्सन पे और डेट उठा लिया और कर्ज उठा लिया उस पर्सन से. ये हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, ऐसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना प्लेज कहलाता है. ठीक है, और इधर देखिए मॉर्टगेज में, मॉर्टगेज इज ओनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी. कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम उठाकर दूसरे पर्सन के पास नहीं ले जा सकते, उन प्रॉपर्टी, उन सामानों का, उन चीजों का जो गिरवी रखना होता है वो मॉर्टगेज कहलाता है. लाइक किसी ने घर गिरवी रखेगा. देखिए अगर कोई अपना सोना गिरवी रख रहा है तो उसको बोलेंगे हम प्लेज. ठीक है, अगर कोई अपना घर गिरवी रख रहा है उसको बोलेंगे मॉर्टगेज. क्यों? ये क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये मेन डिफरेंस हो गया, ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है, आगे देखिए. ट्रांसफर, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स, नॉट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स. देखिए प्लेज के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ गुड्स की फिजिकल ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, सामने वाले को देते हैं, ओनरशिप नहीं देते. ओनरशिप मेरे पास है, मान लो मैंने कर्ज उठाया है और अपना कोई सामान सामने वाले को एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है गिरवी, तो वो सामान मेरा है, ओनरशिप मेरी है अभी तक, जब तक मैं डिफॉल्ट नहीं करूंगा अपनी पेमेंट में. ठीक है. और मॉर्टगेज में क्या होता है, मॉर्टगेज में द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर सर्टेन कंडीशन. कुछ ऐसी सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस आती हैं जिसमें ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है मॉर्टगेज के अंदर. ठीक है. रिटन कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एसेंशियल टू बी इन रिटन फॉर्म. जो प्लेज वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो जरूरी नहीं है कि रिटन फॉर्म में हो, बट इन केस ऑफ मॉर्टगेज इट इज एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी रिटन. कि ये बहुत जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए, टेस्टिफाइड बाय 2 विटनेस एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए. 2 विटनेस के द्वारा टेस्टिफाइड होना चाहिए और क्या है, रजिस्टर्ड होना चाहिए. ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसके अंदर रिटन नहीं लिखेंगे हम, इसके अंदर कोई रिटन नहीं आएगा, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, इसके अंदर रिटन डॉक्यूमेंट बनेगा, 2 विटनेस से साइन होगा, रजिस्टर्ड होगा वो. ठीक है, आगे देखिए. Right to use, the पानी कैन नॉट यूज द गुड्स कैप्ट इन प्लेज. देखिए जो हमने प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें गिरवी रखी हुई है, पानी को वो राइट नहीं होता कि उन गुड्स को यूज कर सके. बट इन द केस ऑफ मॉर्टगेज, द मॉर्टगेजी हैज द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी मॉर्गेज टू हिम. मॉर्टगेजी के पास ये राइट होता है कि जो प्रॉपर्टी उसको मॉर्टगेज की गई है, गिरवी रखी गई है उसके पास, वो उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है. ठीक है, इसके अंदर मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी होते हैं. ठीक है, 2 जो पर्सन्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आगे देखिए. नंबर ऑफ लोन्स, एन आइटम कैन बी कैप्ट इन प्लेज फॉर ओनली 1 लोन. यानी देखिए प्लेज के अंडर अगर कोई सिक्योरिटी रखी हुई है, उसके जो चेंज में हम सिर्फ एक ही लोन उठा सकते हैं. बट इन केस ऑफ मॉर्टगेज जो है, हम ना एक से ज्यादा 1 और मोर लोन उठा सकते हैं एक प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन जो लोन की वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. देखो, द मॉर्टगेजर कैन टेक मोर देन 1 लोन नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्टगेज. हमारी मान लो प्रॉपर्टी है 50 लाख की, तो जो हम एक लोन उठा लिया हमने 10 लाख का. ठीक है,
एक उठा लिया 15 लाख का, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ जो लोन है हम वो 25 लाख का ही उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं, ठीक है। आगे देखिए, रीलोन। रीलोन, द पानी कैन नॉट प्लेज द गुड्स इन हिज पोजेशन टू अनदर पर्सन अगेंस्ट लोन। देखिए, पानी के पास मैंने गुड्स रख दी है अपनी, ठीक है, मेरी गिरवी रखी हुई है, तो वो पर्सन पानी मेरी गुड्स को आगे ट्रांसफर नहीं करेगा और उससे लोन नहीं लेगा, वो नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन जो मॉर्टगेजी है कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन बाय सब मॉर्टगेजी। देखो, लेकिन मॉर्टगेज के केस में क्या होता है, एक सब मॉर्टगेज होता है। सपोज करिए एक मॉर्टगेजी है, ए पर्सन है, ठीक है, उसके पास जो मेरी प्रॉपर्टी थी 50 लाख की, 10 लाख वाला हिस्सा है, 10 लाख का मैंने उससे लोन उठाया था, ठीक है, तो 10 लाख का हिस्सा है उसके पास, तो वो आगे उस 10 लाख के हिस्से को आगे मॉर्टगेज कर सकता है सब मॉर्टगेज के जरिए, लेकिन सिर्फ 10 लाख का पार्ट, ठीक है। आगे देखिए, राइट, the pani has the right in event of a default on the part of paner only to sell the goods kept under pledge। पानी के पास क्या राइट होता है, अगर पानर ने आपका ऋण या कर्ज नहीं उतारा है तो वो जो गुड्स थी उसने सिक्योरिटी के रूप में आपके पास रखी थी, प्लेज करी हुई थी, उसको आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। और इधर देखिए, द मॉर्टगेजी हु हैज़ गिवन द लोन फर्स्ट, जिसने पहली बार लोन दिया है, जैसे कि एक 10 लाख का फर्स्ट लोन लिया था मैंने एक दूसरे पर्सन को, और एक 15 लाख का दूसरा लोन लिया था दूसरे पर्सन को, और फिर तीसरा लोन लिया था 25 लाख का, ठीक है। तो जो फर्स्ट लोन जिसने दिया है यानी 10 लाख का, उसके पास क्या राइट होगा, हैज द राइट टू क्लेम द अमाउंट ऑन हिज लोन फर्स्ट, पहले उसको क्लेम मिलेगा इन केस द प्रॉपर्टी इज मॉर्टगेज टू मोर देन वन मॉर्टगेजी, कि अगर जैसे कि इसमें जो प्रॉपर्टी है 3 मॉर्टगेजी हैं इसके अंदर, 10 लाख वाला मॉर्टगेजी है, 15 लाख वाला मॉर्टगेजी है और 25 लाख वाला मॉर्टगेजी है, तो सबसे पहले इसने लोन दिया तो इसको राइट है सबसे पहले ये क्लेम करेगा, ठीक है, समझ में आ गई। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, ध्यान से करना, आपके पेपर में आ सकता है ये डिफरेंस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन, द पानर कैन नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द गुड्स अंडर प्लेज, कि पानर के पास कोई राइट नहीं होता है कि जो उसने गुड्स अपने पास एज अ प्लेज रखी हुई है, प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रखी हुई हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता वो, ठीक है। और द मॉर्टगेजी कैन in some circumstances impose restriction on the property mortgage, लेकिन जो mortgagee है उसके पास राइट होता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है जो प्रॉपर्टी उसको mortgage पे रखी गई है, mortgage पे रखी गई है उसके पास जो प्रॉपर्टी, उसके ऊपर कई सारी जो है इंस्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से करना, ये वाला जो डिफरेंस है आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये जो दोनों टर्म है ना बिल्कुल सेम है। प्लेज का मतलब भी गिरवी रखना होता है और मॉर्टगेज का मतलब भी गिरवी ही रखना होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि प्लेज में हम सिर्फ क्या करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं। मान लो किसी ने कर्ज लिया है, उसने बोला कि भाई मेरे पास तो मेरा टीवी पड़ा हुआ है, तो आप टीवी रख लो, मेरे को इतने का उधार दे दो, ठीक है। और मॉर्टगेज होता है कि बड़ी मात्रा में कर्ज लेना और इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखना, यानी मेरा घर रख लो, मेरे पास ये जमीन है ये रख लो, ठीक है, मेरा बिजनेस का प्लांट है ये रख लो, ठीक है, तो वो होता है मॉर्टगेज, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस वीडियो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लेज और मॉर्टगेज में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, if you like my video then please like, shares, comment and please do subscribe my channel Commerce with Kanojia ma'am. Thank you students.